ओम शांति। आज हम विशेष रूहानी प्रेरणा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस सप्ताह की मुरलियों पर विशेष चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच हमारी दीदी आदरणीय सपना दीदी जी और ममता दीदी जी उपस्थित हैं। तो इस सप्ताह की पूरी मुरलियों में से बाबा ने विशेष कौन कौन से पॉइंट पर अटेंशन दिलवाया जिससे हमारा पुरुषार्थ बढ़े और हम आगे प्रगति को जाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो बाबा ने कहा, इन पूरे हफ्ते की मुरलियों में बाबा ने विशेष योग पर अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग में रहने से हमारे रुके हुए काम बनते हैं और सफलता मिलती है। मैं आदरणीय ममता दीदी जी से पूछना चाहूँगी कि दीदी योग की अवस्था को कैसे बढ़ाएं जिससे हमारे रुके हुए काम बनते जाएं और हमारा जो विक्रम है वो विनाश होता जाए। ओम शांति। जैसे कि निहारिका बहन ने अभी पूछा कि बाबा ने हफ्ते की मुरलियों में योग पर हमारा ध्यान खिंचवाया कि जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमारे काम बनेंगे या सफलता हमको मिलेगी। तो उसके लिए बाबा ने मुरली में योग पर जो ध्यान खिंचवाया। तो निहारिका बहन का क्वेश्चन है कि वो अवस्था योग की हमारी क्या हो जिससे हमारे विकर्म विनाश हो। तो उसके लिए जैसे बाबा कई बारी मुरलियों में हमें योग की अवस्था पर हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि योग हमारा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए जिससे कि विकर्म विनाश हो सके। जैसे आपको खाना भी अगर हमको बनाना होता है तो हमें सेक का ध्यान देना पड़ता है कि अगर सेक हमारा कम ज़्यादा हो तो भोजन ठीक नहीं बनता। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हमें अपने विकर्मों को विनाश करना है तो उसके लिए एक तो हमारे अंदर योग की एकाग्रता चाहिए। जहाँ योग में एकाग्रता होगी वहीं विकर्म हमारे विनाश होंगे। उसके लिए मन बुद्धि को जो है हमें ना एक अवस्था में या एक स्वमान में एकाग्र करें, तब हमारे जो है विकर्म विनाश होते हैं। और दूसरा जैसे बाबा कहते हैं कि हम देह से न्यारे हो जाएं, क्योंकि देह का भान देह का अभिमान हमसे विकर्म करवाता है। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, अपने आत्मा के गुणों को इमर्ज करके हम कर्म में और व्यवहार में आते हैं, तो उससे हमारे और विकर्म बनते भी नहीं हैं। पिछले तो विनाश होते हैं क्योंकि योग ऐसी शक्ति है जो हमारा माइनस भी करती है और प्लस भी करती है। तो जितना हम उस अवस्था में जाके योग करेंगे, बीज रूप अवस्था है या एक फरिश्ते की अवस्था में हम जाएं, उस स्वमान में हम टिकें, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। या जो बाबा हमको एक विधि बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ के और फिर मुझ निराकार को याद करो, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अगर हम हल्का फुल्का कर्म करते हुए बाबा की बातों का चिंतन कर रहे हैं, बाबा की बातें कर रहे हैं या बाबा बाबा करते रहें सारा दिन, तो उससे जो उतने विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन वो अवस्था हमको मन को एकाग्र करने में, जैसे हम योग में जब बैठेंगे एकाग्र होंगे तो हमको वो अवस्था मदद करेगी। लेकिन विकर्म विनाश अगर हमको करने हैं तो उसके लिए जैसे बाबा ज्वालामुखी योग पर बताते हैं, है ना, तो वो ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग का मतलब ही है कि एकाग्रता, जहाँ हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें तभी हमारे विकर्म जो है वो विनाश होते हैं। तो एक हमें एकाग्रता की शक्ति चाहिए अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए, और दूसरा जो है कोई ना कोई हम स्वमान में रहें, क्योंकि सारी दिनचर्या का भी प्रभाव हमारे योग पर पड़ता है। तो अगर सारा दिन हम एक स्वमान में रहते हैं, उस स्वमान में टिक के कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, फिर जब हम योग में बैठते हैं तो वो अवस्था जो सारा दिन हमारी रही वो हमारी मन बुद्धि को बहुत ही जल्दी एकाग्र करती है। तो जिससे जो है हमारे विकर्म भी, पिछले विकर्म विनाश होते हैं, और सारा दिन जो हम उस अवस्था में रहे तो हमसे कोई विकर्म नहीं हुआ तो हमारा आगे और बनता भी नहीं है, तो उससे जो है हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि जितना आप योग में रहेंगे, जैसे बाबा ने मुरली में चीनी का एग्जाम्पल दिया था, जो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं चीनी नहीं है, चीनी नहीं मिलती है,
तो बाबा ने उसका कारण यही बताया कि आपके योग में कमी है। अगर योग अच्छा हो तो चीनी भी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि ये है, योग भी हमारा सब संकल्प शक्ति ही है हमारी ना। जितने हमारे संकल्प निस्वार्थ होंगे, जितने हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, प्योर होंगे, तो वो संकल्पों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप योग युक्त होके और दृढ़ संकल्प करेंगे तो उसमें जैसे सफलता हुई पड़ी है। क्योंकि बाबा कई बारी मुरली में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के संकल्प पूरे होते हैं, है ना। तो इसलिए जो हमारे सेवार्थ संकल्प हैं या जो भी भगवान के कार्य अर्थ हैं, तो वो हमारे संकल्प पूरे होते हैं। इसमें बाबा कोई लौकिक दुनियावी संकल्पों की बात नहीं करता है कि अगर आप वहाँ संकल्प करो कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे को मेरी नौकरी लग जाए, तो वहाँ के लिए चलो हो भी सकता है वो संकल्प पूरे हो जाएं, लेकिन अब हमें वो संकल्प अपने पूरे नहीं करने हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ है कि अभी हम ना भविष्य के लिए हम अपने अंदर ये शक्ति जमा कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उस बेहद में जाके ही अपने सारे कार्य सफल करने हैं। तो इस तरह से जो है, जो बाबा हमको बताता है कि एक बीज रूप अवस्था वही हमारे विकर्मों को विनाश करेगी। और वो भी जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड के लिए भी हम उस बीज रूप अवस्था में चले जाएं तो हमारे कितने विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार बाबा हमको अभ्यास कराते हैं कि सिर्फ निराकारी अवस्था और फरिश्ता अवस्था। हमारे 2 ही बाप हैं, एक निराकार और एक फरिश्ता, और दोनों में देह का भान नहीं है। तो अगर उस मृत्यु और स्थिति में रहें तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। थैंक यू दीदी। जैसे आपने विशेष बताया कि योग की अवस्था को पक्का बनाने के लिए हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें उसके लिए बार बार कभी फरिश्ता तो कभी बीज रूप, इस स्वमान से उस स्थिति में बार बार टिक कर रहना है, पूरे दिन उसका अभ्यास करना है जिससे हमारी वो अवस्था बने। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न है, मैं दीदी सपना दीदी से पूछना चाहूँगी। जैसे बाबा ने कहा इस दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, वैसे भी बाबा कहता है कि इन आँखों से तुम्हें जो कुछ भी दिखता है सब विनाशी है। तो इस बात का भाव क्या है? ओम शांति। ये बाबा ने 22 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा था कि माया जो है आती है, और बाबा ने उसमें नाम रूप में फंसने की बात कही थी। और उसमें ही बाबा ने कहा था कि जब देह की तरफ देखते हैं तो नाम रूप में फंस जाते हैं। और उसमें बाबा ने तीसरे नेत्र की भी बात की थी कि बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। और तीसरी बात बाबा ने उसमें ये कही थी कि भी इतना कमज़ोर भी नहीं बनना है कि किसी से आंख नीची करके बात करो, उसकी तरफ देखो ही नहीं कि कहीं मेरे ऊपर उसका असर ना हो जाए। तो जो देखने की बाबा कहता है कि देखते हुए भी नहीं देखो, उसके पीछे बाबा का भाव जो होता है वो ये होता है कि पहली बात कि हम उसके प्रभाव में नहीं आए, अर्थात हमारे अंदर उस व्यक्ति को देख कर के कोई भी 5 विकारों में से कोई विकार की उत्पत्ति ना हो। संकल्पों में कोई विकारी संकल्प या मोहवश, मोह के संकल्प, लोभ के संकल्प, ईर्ष्या, घृणा, इस तरह के संकल्प ना आए जो देह अभिमान के कारण आते हैं, हम प्रभावित होते हैं। एक तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम उसको देखो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो, अर्थात प्रभाव में नहीं आए, हमारे ऊपर 5 विकारों का, माया का प्रभाव ना हो। दूसरी बात, जब बाबा देखने की बात कहता है और बाबा ने तीसरे नेत्र की भी बात कही, तो उसके पीछे बाबा का भाव होता है देखना माना स्मृति, की हमारी स्मृति में क्या है। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि लौकिक में भी घर में नारी होती है, वही फीमेल, एक फीमेल माँ है, वो एक फीमेल वाइफ है, एक फीमेल सिस्टर है, एक फीमेल बच्ची है, लेकिन है चारों ही फीमेल, लेकिन चारों के प्रति दृष्टिवृत्ति अलग अलग होती है।
उनको देख करके अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में वो संबंध सदा और नेचुरल रहता है। ऐसा नहीं कि हमें अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती है कि ये मेरी माँ है तो मुझे उसके साथ ऐसा चलना है। उसी प्रकार से बाबा देखने की बात जो कहता है, उसका बाबा का भाव ये है कि हमारे अंदर आत्मिक स्मृति नेचुरल आ जाए। हम किसी को भी देखें तो हम उसको आत्मिक स्मृति से देखें कि ये भी एक आत्मा है और ये अपना पार्ट बजा रही है। और इसके लिए अभ्यास के लिए बाबा ने ये बात कही। जैसे हम देखते हैं साकार में जो ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा भी यही पुरुषार्थ किया कि मैं भी आत्मा हूँ, ये यशोदा भी आत्मा है, अपनी युगल को भी आत्मा रूप में देखा, अपनी बच्ची को कि ये निर्मल शांता भी आत्मा है। तो ये बाबा ने देह से ऊपर उठने का पुरुषार्थ किया, अर्थात अपनी स्मृति को, जो बाबा कहता है कि आत्मिक स्मृति, आत्म अभिमानी भव। तो ये जैसे जो बाबा कहता है देखने का माना कि स्मृति में हमारे ये पाठ पक्का रहे कि हम सब आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो ये जैसे बाबा का भाव था। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि कैसे इन आँखों से देखते हुए भी ना देखने का एक्चुअल भाव क्या है, कि किसी भी बातों के प्रभाव में ना आना और कोई सचमुच में बिंदु देखने की बात नहीं है, बल्कि हमारी आत्मिक स्मृति का कैसे अभ्यास हो, ये है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला जो प्रश्न है जो बाबा ने कहा था फूलों और कांटों की बात पर, बाबा ने कहा कि तुम स्वयं से पूछो कि तुम किस प्रकार के फूल बने हो, कोई बदबू तो नहीं है। तो खुशबू और बदबू की क्या बात है, मैं ममता दीदी से पूछना चाहूँगी, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। इस मुरली में जैसे बाबा ने बताया था कि बाबा बागवान है और बाबा आया है फूलों का बगीचा बनाने, ना। तो बाबा ने कहा था कि हमें जो है वो शुद्ध और खुशबूदार फूल बनना है, ना, कांटा नहीं बनना है, या हमारे से कोई बदबू ना हो। तो खुशबूदार फूल बनना है, उसका बाबा का अर्थ है कि हम आत्माओं से रूहानी खुशबू कितनी हम फैलाते हैं। अर्थात अगर हमारे व्यवहार में, हमारे सोच में अगर विकार हैं तो वो विकारों की बदबू आती है, जिसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि जैसे जो देह अभिमानी होता है उससे अभिमान की बदबू आती है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम ऐसे रूहानी खुशबूदार फूल बने जो हमसे रूहानी ज्ञान की, स्नेह की, ना, ये सब खुशबू हमसे आए। तो उसके लिए एक ही पुरुषार्थ बाबा हमको बताता है कि जितना हम देही अभिमानी होंगे उतना जो है हम खुशबूदार फूल बनेंगे, क्योंकि फूल में 3 विशेषताएं होती हैं। एक फूल का रंग होता है, एक रूप होता है और एक खुशबू होती है। तो उसके लिए बाबा चाहता है कि हम सदा ईश्वरीय संग में रहें। अगर हम ईश्वरीय संग में होंगे तो हमारे अंदर से जो है वो रूहानी खुशबू भी आएगी। इसलिए रंग, रूप और खुशबू, ये 3 चीज़ें अपने आप, स्वरूप हमारा अपने आप ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का और शांति का होगा, तो वो हमसे खुशबू भी स्नेह की, शांति की और ये सब फैलेगी। तो कांटा तो बाबा ने कहा कि दुख देता है और फूल जो है वो सुख देता है। तो इसलिए बाबा चाहता है कि हम जो है रूहानी खुशबूदार फूल बने। तो इस तरह से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम किसको सुख देते हैं, या जब हम व्यवहार में आते हैं तो हमारा एक दो के साथ व्यवहार कैसा रहता है, ना, स्नेह वाला व्यवहार है, या हम एक दो को सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब हम रूहानी खुशबूदार फूल हैं। लेकिन हमारा कोई मनमुटाव है, टकराव होता है संस्कारों का, तो इसका मतलब है कि हम अभी कांटे के कांटे ही हैं, एक दो को दुख देते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कार के वश होकर के दें या परिस्थितियों के वश होकर के दें, लेकिन हमें जो है ज्ञान और स्नेह की रूहानी खुशबू फैलानी है। ऐसा ही बाबा हमको रूहे गुलाब बनाना चाहता है।
थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि देभान की बदबू और देही अभिमानी खुशबू क्या है, जिसका हम प्रैक्टिकल अपने कर्मों में इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न मैं सपना दीदी से पूछूंगी। बाबा ने स्लोगन में कहा कि न्यारे और अधिकारी बनो। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में कैसे आए? ओम शांति। ये 23 तारीख की मुरली में बाबा ने न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आने को कहा है, और न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आने को ही बंधन मुक्त स्थिति कहा है, कि यही स्थिति हमारी बंधन मुक्त है। अब ये जो बाबा ने न्यारे और अधिकारी का वर्ड यूज़ किया है, इसको अगर आप देखेंगे तो बाबा इसको कई रूप से बाबा वर्ड यूज़ करता। कई बार बाबा कहता है कि बालक बनो और मालिक बनो, बालक और मालिक, कि जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक बन जाओ, और जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक। मालिक अर्थात अथॉरिटी वाला, और बालक जो है वो न्यारा होता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा आसपास क्या हो रहा है उसके प्रभाव में नहीं आता है। तो उसी तरह से इसका एक और तीसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो बाबा हमको कमल पुष्प समान भी कहता है, कि कमल पुष्प के लिए भी बाबा एग्जाम्पल देता कि कमल पुष्प के समान न्यारे बनो, ना। तो ये जो सारी बातें बाबा कहता है वो इसलिए कहता है कि क्योंकि कई बार क्या होता है, हम न्यारे होने के बजाय किनारा कर लेते हैं, अर्थात अधिकार छोड़ देते हैं, अपना अधिकारी होकर नहीं रहते हैं। अब अधिकारी का अर्थ क्या है? न्यारा होना माना डिटैच, वही प्रभाव मुक्त। और अधिकारी का अर्थ क्या है? अधिकारी माना कि जो सत्य है उसको बोलने की मेरे में अथॉरिटी होनी चाहिए। सपोज हम कहीं ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, अब वहाँ पर अगर हम अथॉरिटी से ज्ञान नहीं सुनाएंगे, हम डर जाएंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं ठीक है, ये कहीं नाराज ना हो जाए, वहाँ अपने अधिकार ही छोड़ दें। तो वो बाबा कहता है कि ये भी बाबा नहीं कहता कि अपने अधिकार छोड़ दो। तो जब हम कर्म में आते हैं तो हमें जितना अंदर से हम न्यारे हों और बाहर से हमारी जो स्टेज है वो अधिकारी वाली हो, अर्थात हम जो भी शब्द बोलें उसमें सत्यता की अथॉरिटी हो, तभी सामने वाले को तीर लगेगा। उसी तरह से जब हम कर्म में भी आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो संबंध संपर्क में आते हुए भी जहाँ हमें न्यारा होना है, जैसे बाबा कई बार कहता कि राय देने में अधिकारी होकर राय दो, मालिक होकर राय दो, और फिर बालक होकर के जो है अपने संकल्पों पे फुल स्टॉप भी लगा लो। फिर ये नहीं सोचो कि मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई। तो तभी यही बंधन मुक्त स्थिति है। हम क्या करते हैं कि हम अधिकारी होकर के राय देते हैं या अपने संकल्प रचते हैं, और फिर क्योंकि न्यारे नहीं हो पाते हैं तो अपने ही संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं, जिसको हम कर्म बंधन कहते हैं, अर्थात जो बंधन मुक्त स्थिति बनने में विघ्न पड़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया में भी दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, एक तो सुपर ग्लू और एक नॉन स्टिक, है ना। तो सुपर ग्लू भी है और नॉन स्टिक भी है। तो कहाँ हमको नॉन स्टिक बनना है, अर्थात अपने आप को न्यारा करना है, विड्रॉ करना है, वो हमें समझ में आना चाहिए। और सुपर ग्लू तो हमें शिव बाबा के साथ अपने आप को, हमारा रिलेशन बाबा के साथ सुपर ग्लू वाला होना चाहिए। तो ये जैसे बाबा कहता है कि न्यारे और अधिकारी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर सिर्फ न्यारे बनेंगे तो भी बंधन में आ जाएंगे, और अगर सिर्फ अधिकारी बनेंगे और न्यारे नहीं बनेंगे तो भी कहीं ना कहीं मन में संकल्पों के बंधन में आ जाएंगे। इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो संबंध में आते हुए आपको कोई बात बोलनी है तो आप बोलिए। किसी को ऐसे कई
माँ बाप पूछते हैं कि क्या हम बच्चों को शिक्षा नहीं दें, तो वो शिक्षा देनी है, वो अधिकारी होकर के शिक्षा देनी है। लेकिन फिर उसके बाद जो है कि अगर वो शिक्षा को 100% फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें, तो अपने आप को न्यारे करना भी सीखें कि उसमें जितनी कैपेसिटी है वही उतना ही करेगा। तो ज्ञान से हम न्यारे होते हैं, ज्ञान हमें न्यारापन सिखलाता है ना। जितना हम ज्ञानी बनते चले जाते हैं, हमारा अपने आप को विड्रॉ करना या अपने आप को न्यारा करना हमारे लिए बातों से सहज हो जाता है। तो ये जैसे बाबा कहता है कि न्यारे रहो और अधिकारी भी बनो, तभी तुम बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। थैंक यू दीदी, आपने हमें न्यारेपन और अधिकारीपन का बैलेंस कैसे रखना है इस पर समझाया। अगला जो प्रश्न है, जैसे मम्मा ने कहा विकारों का खाता दुखी बनाता है, तो हम कैसे विकारी खातों से मुक्त बने? ममता दीदी आप समझाएं। ये मम्मा की 24 तारीख की मुरली थी, जो बहुत ही मम्मा के अनमोल महावाक्य हमने सुने, जिसमें मम्मा ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, जिसमें से एक शिक्षा यह भी थी। तो उसमें जैसे मम्मा ने हमें जो मुख्य शिक्षा दी कि हम कैसे अपने आप को स्वच्छ बनाएं। जितना हम अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाते जाएंगे, उतना ये संसार जो है वो सुखदायी बनेगा। क्योंकि मम्मा ने कहा कि जो हमारे दुखों का कारण है वो हमारे 5 विकार हैं, और जब हम उन 5 विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तो ही हमारा विकर्मों का खाता बनता है, और वो विकर्मों का खाता ही फिर हमको दुख देता है। इसलिए मम्मा ने कहा कि हम अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाएं, ताकि हम विकारों के वश होकर के कोई कर्म ना करें जिस कारण से हमको जो है दुख भोगना पड़े। तो वो कैसे हम विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, चाहे हम भले एक अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम उस अच्छे कर्म को भी मोहवश करेंगे तो वो विकर्म के खाते में ही जाएगा। जैसे भक्ति में सीता का भी मिसाल है कि उसने भल दान किया रावण को, जो रावण वेश बदल के आया, उनसे दान मांगा, तो उसने वो रेखा को क्रॉस करके दान दिया। तो वहाँ उसने एक श्रीमत का उल्लंघन कहो या भल एक अच्छा काम किया, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन करके किया, तो उसी से जो है वो उसको रावण की कैद में जाना पड़ा। तो ऐसे यहाँ भी बाबा बताते हैं कि कोई भी हम कर्म तो करना ही है, कर्म से हम छूट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम वो कर्म विकारों के वश होकर के कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अंदर मोह आ रहा है, चाहे वो हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, वो कर्म हमारा जो है विकारी खाता बना देता है। तो इसलिए मम्मा ने कहा था कि वो चेक करो सारे दिन में कि जो भी आप कर्म करते हो तो आप विकारी खाते से तो नहीं चलते हो, है ना। वही खाते में फिर अगर हम उस खाते से चल रहे हैं तो बिल्कुल रिजल्ट हमारे सामने है कि हमको दुख की ही प्राप्ति होगी। तो इसलिए मम्मा ने कहा था कि रोज़ रात को हम अपने को चेक करें, 10-15 मिनट बैठें और अपने को चेक करें कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, हमने कोई विकारों के वश। क्योंकि अगर आज मम्मा ने कहा अपने आप को आप चेक करते हैं, तो कल आप अपने आप को सुधार भी सकते हैं, गलती को सुधार भी सकते हैं कि आज हमने ये विकारों के वश कर्म किया तो कल हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। दूसरा जो मम्मा ने कहा कि विकारी खाते से बचने के लिए एक ही उपाय है, याद ना, कि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, जितना हम बाप के फरमान पर चलेंगे, तो इस विकारी खाते से जो है हम बचे रहेंगे ना। क्योंकि ये हमको विकारी जो है खाता, मन अगर आप निशानी है कोई भी आप विकारों के वश होकर के कर्म करेंगे तो उससे आपको दुख की ही प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल ना, वो दुख ही हमको देगा। लेकिन जितना हम निर्विकारी होकर के, निस्वार्थ होकर के और एक शुभ भावना से, कल्याण की भावना से कर्म करेंगे, तो वो हमारा सुख का खाता ही बनाएगा और उसका हमें कई गुना फल जो है हमारा जमा होगा। तो इसलिए जो मम्मा ने कहा कि रोज़ रात को हम अपनी चेकिंग करें, या साथ साथ भी कर सकते हैं कि हमने जो भी कर्म किया वो किसके विकारों के वशीभूत होके तो नहीं किया।
थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें खातों को बढ़ाने की युक्ति बताई, किस तरह से चेक करना है और चेंज करने के ऊपर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि मम्मा ने कहा। आज बाबा ने वरदान में कहा था, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सफलता मूर्त भव। सपना दीदी, ये प्रश्न आपसे है, इस पर थोड़ा विस्तार से समझाएं। ओम शांति। बाबा हमेशा दो गुणों का या दो शक्तियों का कॉम्बिनेशन हमें हमेशा पढ़ाते आए हैं। तो इसमें जो बाबा ने वरदान में सफलता मूर्त बनने के लिए साथी और साक्षीपन का अनुभव करने को कहा है, जिसमें बाबा ने कहा कि साथी जो है, जब हमारे साथ कोई, जैसे आप देखते हैं कि जब हम दो लोग कहीं बाहर जाते हैं और उनका अगर आपस में बहुत घनिष्ठ प्यार होता है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, या कई बार कोई वॉक भी कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं वो दोनों साथी आपस में इतने मगन होते हैं कि आसपास के वायुमंडल से वो ऑटोमेटिकली साक्षी हो जाते हैं। अर्थात साक्षी अर्थात कि उनके ऊपर आसपास के वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो अपने साथी के साथ ही मगन होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर बाप को अपना साथी बना लोगे तो ऑटोमेटिकली ही आप जो है साक्षी हो जाओगे ना, कि आपको साक्षी होने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तो ये बात। दूसरी बात, बाबा ने सफलता की बात कही कि जैसे हम कोई भी कार्य है, बाबा कई बार कहता है कि आप अगर सिर्फ आत्मिक बल से देखेंगे कि मुझ आत्मा को ये करना है, तो आत्मा तो 5000 वर्ष पुरानी है, तो आत्मा का बल तो अभी इतना है नहीं, आत्मा का बल कम हो चुका है। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो क्योंकि आत्मा में बल ना होने के कारण उतनी हमें सफलता नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर साथी आपका सर्वशक्तिवान है तो आपको सफलता, अर्थात जिसका कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो बाबा का साथ ही सब कुछ है, ये बाबा समझाना चाह रहा है। लेकिन ये साथ भी और साक्षी अवस्था, ये सब बुद्धि की और स्मृति की बात है। साथी कोई स्थूल तो है नहीं। अब होता क्या है कि बाबा जो है निराकार होने के कारण साथी है, लेकिन वो सदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि साथी निराकार है। तो इसलिए क्या होता है कि जो निराकार साथ ना होने के कारण, अर्थात विस्मृति होने के कारण, हम आसपास की बातों से साक्षी नहीं हो पाते, और हम क्या करते हैं, जो आसपास देहधारी हैं उनको साथी बना लेते हैं, क्योंकि बाबा तो दिखता नहीं है, तो जो दिखता है उसको साथी बना लेते हैं और बाबा से साक्षी हो जाते हैं, जबकि हमको बातों से साक्षी होना है। तो ये गड़बड़ हो जाती है। अब बाबा के साथ बाबा सदा साथी बना रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीच बीच में ना, बाबा ने फिर आगे उसका कहा कि सर्व संबंधों कि बीच बीच में सर्व संबंधों का रस बाबा से लें। अब इसकी भी युक्ति रचनी पड़ेगी कि बाबा साथी बनकर रहे और उसके साथ हम सर्व संबंधों का अनुभव करें, तो उसके लिए क्या युक्ति रचें। जैसे बाबा कई बार कहता है कि जब मैं शब्द बोलो तो मैं आत्मा बोलो, और जब मेरा शब्द बोलो तो मेरा बाबा याद आए, है ना। ये युक्ति है कि मेरा के साथ बाबा जोड़ लो और मैं के साथ आत्मा जोड़ लो, शब्द तो वही है, मैं और मेरा। उसी तरह से सर्व संबंधों में बाबा की याद आए, उसकी भी कोई युक्ति रचनी पड़ेगी। तो युक्ति हम ये रच सकते हैं कि जब भी कोई लौकिक संबंधी को आप याद करते हैं या उसको पुकारते हैं, सपोज आप अपने बच्चे को ही पुकारते हैं कि बेटे इधर आना, तो पहले बाबा बेटा याद आए, बाद में वो बेटा याद आए। या अपने किसी भी और संबंधी को बुलाते हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी, तो सर्व संबंधों में एक तो हम उस संबंध में पहले बाबा हमें याद आना चाहिए कि बाबा मेरा पहला है, ये बाद में है।
तो उससे क्या होगा कि बाबा सदा साथी बना रहेगा। दूसरा क्या है कि जब सर्व संबंधों की बात बाबा कहता है तो बाबा से बात करे। बाबा कहते हैं ना, मुझसे रू रिहान करो, मन ही मन में मेरे से बातें करो, है ना। तो ये जैसे एक और तरीका है कि जो बाप जैसे साथी होता है तो साथी के साथ तो क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो जिसको कर्म योग कहा जाता है। तो सारा दिन बाबा से अंदर ही अंदर हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए बाबा के साथ। बाबा कई बार कहता है कि वतन में आओ, बाबा से मिलो और फिर नीचे अपने 1 सेकंड के लिए आओ, ड्रिल तो यही है। तो वो जैसे हमारी एक ये आदत पड़ जाए, तो ये जब हम अपनी आदत डाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं, बाबा कई बार कहता है कि आप पैदल भी इतना चलोगे तो आप थकोगे नहीं। तो उसी तरह से बाबा कहता है कि अगर आपका साथी बाबा है तो आपके सब विघ्न विनाश हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वीआईपी के लिए ग्रीन लाइट हो जाती है, तो वो हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि जहाँ भी हम कोई भी कार्य करेंगे, बाबा मेरे साथ है, साथी है बुद्धि में, तो आपको कार्य में सफलता नज़र आएगी। आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको ऑटो चाहिए होगा, ऑटो वाला आपके आगे आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आप अनुभव करेंगे। आप कहीं पर जाएंगे, वहाँ बहुत भीड़ होगी, आप देखेंगे आपका नंबर पहले आ जाएगा ना। तो ऐसे आप कई चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देखेंगे, छोटी छोटी बातों में भी बाबा आपका समय भी बचाएगा, धन भी बचाएगा। यही सफलता है। आपका समय सेव होगा, आपको आपका धन सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, आपके सफलता अर्थात आपके संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी। जो आप संकल्प करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा ना। तो ये जो बाबा कहता है, ये आपको बड़े कार्यों में नहीं, छोटे कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो विधि बाबा ने बताई, वो विधि ये है साथी और साक्षी। ये विधि हमें अपनानी है। तो ये विधि अगर हम अपनाएं तो जीवन में सफलता हमको मिलेगी। ओम शांति। सचमुच दीदी, जैसे कहा आपने कि साथीपन, तो सचमुच अनुभव भी यही कहता है कि बाबा का साथ हमें हर परिस्थिति में भी साक्षी होने में मदद करता है। तो इसका अभ्यास हम ज़रूर करेंगे। आगे बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि और स्थिति को कमज़ोर बना देती है। बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प अर्थात पता कैसे चले, तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अर्थात उदासी और खुशी गायब। तो हम कैसे व्यर्थ संकल्प को कम करें जिससे हमारी स्थिति मजबूत हो। ममता दीदी, आपसे ये प्रश्न है। इसमें जैसे बाबा ने कहा कि व्यर्थ जो है वो हमारे बुद्धि को और स्थिति को कमज़ोर बनाता है ना। तो व्यर्थ का मतलब क्या है? पहले तो व्यर्थ अर्थात जैसे ज़रूरत से ज़्यादा करना, वो भी व्यर्थ होता है। जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लो तो वो भी नुकसान करता है, क्योंकि शरीर को उतनी ज़रूरत नहीं है, जो आपने व्यर्थ खा लिया तो वो और ही नुकसान कर देता है। ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ना, वो व्यर्थ में चला जाता है। जहाँ एक बार सोचने से काम चलता है, हम 10 बार उसी बात को सोचते हैं, तो वो जो 9 बार सोचा वो व्यर्थ हो गया ना। तो वो व्यर्थ जो है वो हमको कमज़ोर करता है ना। जैसे ना, व्यर्थ का मतलब होता है कि जैसे मतलब सोचना व्यर्थ, या करना व्यर्थ, या बोलना व्यर्थ। जैसे कई बार हम कहते हैं कि फालतू मैंने ऐसा बोल दिया ना, नहीं बोलती तो उसमें जो है सामने वाले की भी स्थिति खराब होती है और अपनी भी स्थिति खराब होती है। तो व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना हमारी अवस्था को भी खराब करता है। माना जिसकी, अब जैसे बोलना तो गलत नहीं है ना, बोलना तो ठीक है, लेकिन समय पर बोलना है या नहीं बोलना है, या क्या बोलना है या कितना बोलना है ना। तो वो अगर हम ज़्यादा बोल देते हैं या ऐसा बोल देते हैं जो उस समय नहीं बोलना होता है, तो वो व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे बाबा हमको ड्रामा का ज्ञान देते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हम किसी दुखी को ये बोलने लग जाएं कि आप पहले भी हुए थे, अभी भी हो गए, तो ये व्यर्थ हो जाता है
जो उसको भी उसकी अवस्था बनाने की बजाय उसकी भी स्थिति खराब कर रहा है, और हमारा भी वो बोलना व्यर्थ हो गया, क्योंकि उस बोल में कोई प्राप्ति नहीं हुई, ना सामने वाले को कोई प्राप्ति है, ना खुद को कोई खुशी कहें या ऐसी प्राप्ति होती है। तो वो जो हम व्यर्थ बोलते हैं, सोचते हैं ना, जिसमें कोई हमको प्राप्ति नहीं है, वो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। जैसे आप देखो, खाने में भी अगर हम ऐसा खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, तो वो हमारे शरीर को कोई शक्तिशाली नहीं बनाएगा, कमज़ोर ही बना देगा। उसको हजम करने में शक्ति हमारी खर्च हो जाती है ना। ऐसे ही कई बारी हम सोचने में भी इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, जो हमारी शक्ति को व्यर्थ सोचना, व्यर्थ वर्णन करना, जो हमारी शक्ति को, जो हमने योग से या ज्ञान से अपने अंदर बल जमा किए, एक अच्छे संकल्पों से अपने अंदर जो बल जमा किया होता है, वो व्यर्थ सोचने से वो सारे हमारे संकल्पों जो है, वो व्यर्थ के संकल्प हमारी शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, है ना। जैसे बाबा भी मुरली में समझाते हैं कि एक नदी है, नदी में बहता पानी है ना। वो तो बहता पानी है, वो तो अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर कहीं लीकेज होती है तो वो वेस्ट जो है, लीकेज माना वेस्ट, तो वो हमारे लिए नुकसानकारक होती है। उसी तरह से जो हम व्यर्थ सोच रहे हैं वो लीकेज है, वो हमारी शक्ति को जो है वो लीक कर रहे हैं। लेकिन एक फ्लो है, अर्थात बहता पानी, अर्थात जब हम दूसरों को एक समर्थ संकल्प देते हैं, एक अच्छे वाइब्रेशन देते हैं, तो वही हमारे को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसलिए जो हम व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, ये सब में हम अपना समय भी व्यर्थ गवाते हैं और अपने संकल्प भी व्यर्थ गवाते हैं, जो हमारी शक्ति को, हमारी स्थिति को, हमारी खुशी को गायब करता है। क्योंकि जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, समर्थ होता है, अच्छा होता है, तो वो आपको खुशी देता है। और जो व्यर्थ होता है वो आपको कभी खुशी नहीं देगा। उसका फल आपको टेम्परेरी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सदा काल का जो खुशी मिले, सदा काल की जो प्राप्ति हो, वो व्यर्थ में नहीं होती है। इसलिए बाबा जो है हमको अटेंशन देते हैं कि जितना आप मुझे याद करके या कोई भी सेवा करके अपना भाग्य बनाते हो, अपने अंदर शक्ति जमा करते हो, वहीं जब आप व्यर्थ चिंतन कर लेते हो, व्यर्थ बातें कर लेते हो या व्यर्थ कर्म कर लेते हो, तो वही फिर माइनस के खाते में चला जाता है ना। कहा एक तरफ हम बाबा को याद करके जमा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब परिस्थिति ऐसी आती है और उस व्यर्थ में हम चले जाते हैं, तो वही हमारा खाता माइनस हो जाता है, तो वही हमारी अवस्था कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसलिए हम अपने ऊपर अटेंशन रखें कि व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करते जाएं, और जितना हो सके हम अपने अंदर समर्थ संकल्प चलाएं। थैंक यू दीदी। आज का लास्ट हमारा जो प्रश्न है, इस हफ्ते बाबा ने विशेष जो अटेंशन खिंचवाया, इनफैक्ट कहूँगी रोज़ बाबा ने ये बात बोली है कि विशेष चार्ट बनाना है, चार्ट पर अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा सतो प्रधान कितना बन रहे हैं, चेक करो। बाबा ने कहा दैवी गुण कितना धारण हो रहा है, ये चेक करो। मम्मा ने भी मुरली में बताया और कहा स्पेशली कि जो भी मुरली सुनते हो उसकी प्रैक्टिस करो, सुनो कम करो ज़्यादा। ऐसा नहीं बहुत सारा ज्ञान सुनते रहो और करो कम, लेकिन जो भी सुना है उसको करो, ज़रूर करो। तो इस हफ्ते की मुरलियों के अनुसार किन बातों का चार्ट रखें? सपना दीदी आपसे। ओम शांति। जैसे बाबा ने सदा ही हम बच्चों को उन्नति के लिए चार्ट रखने को कहा ही है, और बाबा मुरलियों में कई बार चार्ट का महत्व बताता है, क्योंकि जब हम चार्ट रखते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रहता है। जैसे बाबा कहता है ना कि बच्चे को एग्ज़ाम आते हैं तो अटेंशन रहता है, तो जब हम चार्ट रखते हैं तो अनुभव ये कहता है कि चार्ट जो है अटेंशन हमारा खिंचवाता है कि मैंने ये चार्ट रखना है, तो इसलिए हम कोई गलतियाँ कम होती हैं। दूसरा, जब हम चार्ट रखते हैं तो हमारा जैसे जो अपना असली स्वरूप है, कि कई बार हम
इसी गलत फहमी में होते हैं, जिसको बाबा कहता है कि कई बच्चे बड़ा अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो माया कई बार हमारी जो चार्ट जो है वो ठीक से परखने नहीं देती है। तो जब हम चार्ट रखते हैं तो हमें अपनी हमने कितना कमाया है, कितना गवाया है, कितनी हमारी अब तक उन्नति हुई है, तो वो जैसे कि हमारे को क्लियर पिक्चर मिलती है, जिससे हमारा जो अलबेलापन है, कई बार हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, और वो जो उस धोखे में आते हैं और हमारे अंदर अलबेलापन आ जाता है, तो चार्ट धोखा और अलबेलापन, माया के धोखे और अलबेलेपन से बचने का भी बहुत अच्छा साधन है। और जैसे बताया कि इससे उन्नति होती है। तो इस हफ्ते जो बाबा की हमने अभी मुरलियाँ डिस्कस करी पूरे हफ्ते की, तो उसमें से हमने 4 मुख्य बातें ली हैं जो हम चार्ट में रखें। एक तो बाबा हमेशा योग का चार्ट रखने को कहता है, तो हम अपना एक योग का इस हफ्ते चार्ट रखें कि सारा दिन में हम कितना कर्म योगी रहे और कितना राजयोगी रहे, अर्थात बैठक योग हमने कितना किया वो हम लिखें, और कर्म करते हुए कितनी बाबा की याद रही, जिसमें बाबा ने जो साथी भी कहा कि बाप को साथी बनाकर चलो, तो वो भी योग है। साथ माना योग, अगर स्मृति में बाबा है तो वो योग है। तो ये जैसे हम अपना चार्ट रखें। दूसरा, बाबा हमको व्यर्थ संकल्पों को हमेशा बहुत बार बाबा ने कहा है ये बात कि ब्राह्मणों के नेगेटिव संकल्प नहीं चलते हैं और व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और व्यर्थ को बाबा ने अपवित्रता कहा है। व्यर्थ भी ब्राह्मणों के लिए पाप है, वो पाप के खाते में जाता है। और हम कई बार व्यर्थ को साधारण रूप में ले लेते हैं कि हम किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन व्यर्थ भी ब्राह्मणों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए हम अपना ये चार्ट रखें कि हमने सारा दिन कितने समर्थ संकल्प चलाए, वो लिखें। तो नेचुरली जितने समर्थ चलाए बाकी व्यर्थ के खाते में ही जाएंगे। तो ये अपनी चेकिंग करें कि व्यर्थ और समर्थ की परसेंटेज कितनी रही। तीसरी बात जो बाबा हमें हमेशा कहता कि आत्मिक दृष्टि पक्की करो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, ये प्रैक्टिस हमें करनी है। ड्रिल भी बाबा कहता है अशरीरी बनो। तो ये हम तीसरी बात का चार्ट रखें कि हम सारा दिन में आत्मिक दृष्टि व्यवहार में आते हुए हमें ये पाठ पक्का रहा ना, जो बाबा ने देखने की बात कही कि तीसरी आंख से देखना है। तो भाई भाई का पाठ या आत्मिक दृष्टि का जो पाठ है ये हमें पक्का रहा, ये तीसरी बात हम चेक करें। और चौथी बात जो बाबा ने बंधन मुक्त स्थिति की कही कि कर्म करते भी, कर्म में कई बातें आएंगी, लेकिन हम कर्म करते भी बंधन मुक्त रहें। अर्थात क्या बंधन होता है, क्या, क्यों, कैसे, है ना। तो ये इसमें ना जाकर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएं। कर्म किया जैसे फरिश्ता न्यारा हो जाता है, तो उसमें कितने हम न्यारे हैं वो भी आ जाएगा। तो हम कर्म करते हुए भी कितनी हमारी बंधन मुक्त स्थिति रही, कहीं हम किसी कर्म के बंधन में तो नहीं फंसे। अर्थात कर्म करने के बाद उस पर हम कई बार अगर मैं ये कर लेती, वो कर लेती, या कई संकल्प चलते हैं, तो ये अपना एक चार्ट रखें। तो ये 4 बातों का इस हफ्ते चार्ट रखें, तो मैं समझती हूँ कि आपको स्वयं ही अनुभव, अपनी उन्नति का अनुभव होगा। और चार्ट ईमानदारी से, वफादारी से, बाबा को साथ रख कर के, सच्चाई सफाई से बाबा को ही आप अपना ये चार्ट दें। ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। आपने हमें विशेष चार्ट कैसे रखना है वो समझाया, किन बातों पर अटेंशन देना है, जो पूरे हफ्ते बाबा ने बताया उसको सार युक्त में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से ये क्लैरिटी आई होगी और हम सभी इन बातों पर ध्यान देकर, इसका चार्ट रखकर अपने रूहानी प्रेरणा में और अपनी रूहानियत को और आगे बढ़ाएंगे। स्वोन्नति के लिए जो आज हमने ये सारा डिस्कशन किया, ये सारांश इस पूरे हफ्ते की मुरलियों का आज दीदी ने हमें
क्लियर किया, उसके लिए ममता दीदी और सपना दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को भी ये अच्छा लगा होगा, इससे आपको कई सारी बातों के ऊपर क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद। ओम शांति।